दोस्तों आज मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूँ भारत की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी के बारे में। ये एक ऐसी कंपनी है जिसमें बहुत ही हाई पोटेंशियल है ग्रोथ का, और आपका आपका मोटा पैसा बनने की बहुत हाई पॉसिबिलिटी है इस कंपनी में। इस कंपनी का बुक वैल्यू बहुत स्ट्रांग है, प्रोमोटर्स की होल्डिंग बहुत स्ट्रांग है, और इसका Q3 का रिजल्ट्स बहुत ही अच्छा है। इस कंपनी के बारे में बात करेंगे जो डील करती है रोडवे, हाईवे, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर बनाने में। इसको गवर्नमेंट का इसको बहुत मेजर सपोर्ट्स है। गवर्नमेंट्स के प्रोजेक्ट्स को ये हैंड ओवर करती है, उनके प्रोजेक्ट्स को टाइमली डिलीवर करती है। इसका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन होगा इंडिया के जीडीपी को ग्रोथ करने में। दोस्तों माई सेल्फ अनुज गुप्ता, मैं आपका फिर से अपने एक वीडियो में स्वागत करना चाहता हूँ बिटकॉइन चौपाल में। मैं आपसे आज का अपना न्यू स्टॉक है जिसके बारे में हम इन डिटेल एनालिसिस करेंगे। उसका नाम है KNR कंस्ट्रक्शन। KNR कंस्ट्रक्शन एक भारत की वेल नोन इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी है। ये मेनली रोडवे, हाईवे, ब्रिजेस एंड फ्लाईओवर के कंस्ट्रक्शन करता है। कंपनी का स्ट्रॉन्ग बुक वैल्यू है। और अगर हम ये कंपनी इस्टेब्लिश हुई थी 1995 में। 1995 में इस्टेब्लिश होने के बाद इस कंपनी ने एक कंसिस्टेंट ग्रोथ दिया था। आप देखो, ये कंपनी 1995 में इस्टेब्लिश होने के बाद ये मार्केट में लिस्ट हुआ था। मार्केट में लिस्ट होने के बाद इस कंपनी ने एक देखिए चार्ट में मैं आपको दिखा रहा हूँ। इस कंपनी ने एक वन वे रैली दिया था। वन वे रैली देने के बाद ये कुछ समय के लिए साइडवे जोन में फंस चुका था। इस पर्टिकुलर जोन में ये कंपनी फंस चुका था। इस कंपनी का स्टॉक इस पर्टिकुलर साइडवे जोन में ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स से ट्रेड कर रहा था। तो जैसे ही इस कंपनी ने साइडवे जोन को ब्रेकआउट दिया, और ये एक लंबा काफ़ी एक शार्प मूवमेंट आया इस कंपनी में। कंटिन्यूअस 1 ईयर्स तक ये कंपनी बहुत ही अच्छा शेयर होल्डर को पैसा बना कर दिया है। तो इसके बारे में हम इन डेप्थ एनालिसिस ये कर रहे हैं कि कंपनी का जो Q3 का रिजल्ट्स है, कंपनी का Q3 का रिजल्ट्स काफ़ी अच्छा है। कंपनी का रेवेन्यू थोड़ा डाउन हुआ है, बट कंपनी का नेट प्रॉफिट में जो ग्रोथ हुआ है वो 78% से कंपनी का नेट प्रॉफिट बढ़ा है। कंपनी का नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर के कंपेरिजन में 78% बढ़ा है, बट उसके रेवेन्यू में 3.2% का एक माइनर सा डाउनफॉल है। और नेट प्रॉफिट जो कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 25.62%, जो लास्ट ईयर के कंपैरिजन में 84% का इम्प्रूवमेंट है। पहले कंपनी के जो भी अभी इस समय कंपनी का जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो 24% है, विच इज़ 84% हाइयर देन इफ वी कंपेयर टू द लास्ट ईयर। ठीक है, अभी हम बात करते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न कैसा है। इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग है 48%, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर की होल्डिंग है 7%। अभी फिलहाल हाल में प्रमोटर्स ने इस अपनी होल्डिंग को इंक्रीज भी किया है इस कंपनी में, और इसमें म्यूचुअल फंड की सबसे बड़ी होल्डिंग है। ऑलमोस्ट प्रमोटर्स के बाद म्यूचुअल फंड की 28% की होल्डिंग है, और पब्लिक एंड अदर इन्वेस्टर है 16.87%। तो मैं आपसे इस कंपनी के बारे में क्यों बात करना चाहता हूँ, उसके पीछे का रीज़न है आपको। जैसे मैंने इसके पहले एक एनालिसिस कंपनी के बारे में बताया था, L&T इंफ्रास्ट्रक्चर, IRB इंफ्रास्ट्रक्चर और KNR कंस्ट्रक्शन। ये दोनों एक बहुत ही बिग प्लेयर है अपने रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए। जो नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, जिसका शॉर्ट नेम है NHAI जब बिडिंग करता है, अपने प्रोजेक्ट्स को देने की कोशिश करता है, जो बिडिंग स्टार्ट करता है, तो बहुत सारे बड़े बड़े जो बिग प्लेयर जैसे L&T हो गया, KNR कंस्ट्रक्शन हो गया, IRB इंफ्रा हो गया, ये सारे मेजर जो कंपनी हैं ये पार्टिसिपेट करती हैं बिडिंग में, और ये प्रोजेक्ट को ट्राई करती है टेक ओवर करने के लिए, ताकि ये उसके ऊपर काम कर सके, और काफ़ी अच्छा पैसा, काफ़ी अच्छा प्रॉफिट बनाकर ये खुद भी प्रॉफिट कर सके, और अपने शेयर होल्डर को भी प्रॉफिट बनाकर दे सके। तो मैं आपको इस कंपनी के बारे में जो भी एक बैकग्राउंड था, मैंने वो आपको बैकग्राउंड देने की कोशिश की है। 1995 में इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। कंपनी का प्रोमोटर होल्डिंग्स बहुत अच्छा है। म्यूचुअल फंड का होल्डिंग अप्रॉक्सीमेटली 29% है। FI लोगों ने अपना शेयर ये साल फॉरेन FI लोगों ने अपना इसमें स्टेक भी इंक्रीज़ किया है। जब भी कोई फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अपना स्टेक इंक्रीज़ करता है किसी भी कंपनी के लिए, वो एक टर्निंग पॉइंट होता है कंपनी के लिए। वो कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव सिग्नल होता है कि इस कंपनी का ग्रोथ हो सकता है। तो कभी भी दोस्तों कोई भी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर किसी कंपनी में अपना ग्रोथ इंक्रीज़ करता है ना, तो आप ये समझिए कि वो कंपनी के लिए पॉजिटिव है, तो उसमें बाइंग अच्छी होती है, उसमें वो उस कंपनी में शेयर प्राइस में बहुत ही अच्छा मूवमेंट देखने को मिलता है। ये मेरा बहुत सारी कंपनियों के साथ में एक्सपीरियंस है। तो कभी आपको ऐसा फील हो कि इस कंपनी में प्रमोटर ने होल्डिंग बढ़ाई है या
फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने अपनी होल्डिंग थोड़ी सी भी इंक्रीज़ की है, तो आप उस पर्टिकुलर कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में आफ्टर इन डेप्थ एनालिसिस करने के बारे में आप सोच सकते हैं। चलो लेट अस गेट बैक टू चार्ट पर आते हैं, इसको समझते हैं कि इस कंपनी ने एक्चुअल में चार्ट पे क्या शो कर रहा है और चार्ट पे कैसे परफॉर्म किया है। दोस्तों ये जो मैं आपके सामने चार्ट ओपन किया हूँ, ये मंथली कैंडल है, ये मंथली चार्ट है। मंथली चार्ट में देखिए मंथली कैंडल क्या शो कर रहा है। मंथली कैंडल शो ये कर रहा है, ये कंपनी ने कंटिन्यूअस वन साइड में रैली दिया है। अगर आप देखेंगे तो कंपनी ने क्या किया, कंटिन्यूअस वन वे रैली दिया है, कंटिन्यूअस वन वे रैली दिया कंपनी ने। तो जब ये कंपनी ने रैली देना चालू किया तो वन वे रैली दिया है और बहुत ही अच्छा रैली दिया है कंपनी ने, और इसमें इन्वेस्टर लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। ये कंपनी की ये देखिए ना, ये कंपनी कुछ समय तक साइडवे रहा, इस पर्टिकुलर जोन में साइडवे रहा। जैसे इसने अपनी साइडवे को ब्रेक किया तो वन साइड रैली दिया। ये ब्रेकआउट कब दिया था, 2014 में, मतलब 2014 में जैसे कंपनी ने ब्रेकआउट दिया है इस चैनल को, जैसे कंपनी ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद देखिए ना, इस चैनल को जैसे कंपनी ने ब्रेक किया, ब्रेक करने के बाद कंपनी ने एक अच्छा मोमेंटम दिया। एक अच्छा मोमेंटम देने के बाद यहाँ पे होल्ड कर लिया, यहाँ पे होल्ड किया। कुछ दिन तक कंपनी साइडवे रहा, क्योंकि कोई भी कंपनी ना वन वे मूव नहीं देती है। वो पहले क्या करेगी, आपको ट्रैप करेगी। कैसा है, अभी देखिए इस कंपनी ने इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रेक किया, ये देखिए इस चैनल को ब्रेक किया। इस चैनल को ब्रेक करने के बाद इसने वन साइड मूव किया, थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ। 4 मंथ का कंसोलिडेशन होने के बाद इसने एक रैली दिया जो ये हाई बना दिया 175 का, मतलब ये अप्रॉक्सीमेटली 40 रुपीज़ से 175 रुपीज़ चला गया। कंटिन्यूस रैली दिया, उसके बाद ये फिर से इसने एक पुल बैक हो गया। कंपनी रिट्रेसमेंट ले लिया नीचे की तरफ, रिट्रेसमेंट लेने के बाद इसने एक जोन बना दिया। ये जो जोन बना, ये जोन यहाँ पे देखिए एक रेड कैंडल है। एक मिनट में आपको दिखाता हूँ, ये इसको क्लीन कर देता हूँ। ये यहाँ पे जो रेड कैंडल है, आप देखिए इसको ध्यान से, ये आप एक रेड कैंडल देख रहे हैं, ये रेड कैंडल, इसी रेड कैंडल के अंदर में ये फंस गया। मतलब यहाँ पे वो उसने बेस बना लिया कि यार अब यहाँ पे कंपनी एक बेस फॉर्मेशन कर रहा है, इस पर्टिकुलर लेवल को रिस्पेक्ट दे रहा है। अब अभी मैं आपको दिखाता हूँ, आप ये देखिए, ये पर्टिकुलर इस चैनल में जो ये रेड कैंडल था, इस रेड कैंडल को जो मैंने ड्रॉ किया, इसी पर्टिकुलर चैनल में ये कंपनी सपोर्ट ले रहा है, इसी पर्टिकुलर चैनल पे सपोर्ट ले रहा है। और अगर आप देखेंगे तो ये इसका क्या है, नीचे सपोर्ट ले रहा है, ये इसका रेजिस्टेंस बना हुआ है। जो इसने हाई बनाया था, ये इसका एक टॉप है, एक इसने टॉप हाई बना दिया। टॉप हाई बनाने के बाद जब इसने डाउन साइड में रिट्रेसमेंट लिया, तो रिट्रेसमेंट कहाँ तक लिया, यहाँ तक लिया, इस वीक के लो तक लिया। और फिर ये ऊपर जाने की कोशिश किया, फिर यहाँ से थोड़ा साइडवे हो गया। फिर जब ये नीचे फिर से आया, जब फिर से गिरा, कहाँ तक गिरा, यही सेम लेवल पर यहाँ तक स्टॉक ने रिट्रेसमेंट लिया। दोस्तों आपको एक चीज़ समझ में आ रहा है, मतलब ये जोन इसके लिए क्या बन गया, ये जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन गया। इस पर्टिकुलर जोन पे बार बार आ रहा है, और इस पर्टिकुलर जोन से जब भी वो इस चैनल को ब्रेक करेगा, बहुत अच्छा मोमेंट देगा। अभी मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, जब इसने इस चैनल को ब्रेक किया, अभी देखिए जैसे इसने इस चैनल को ब्रेक किया, एक शार्प मूवमेंट दिया। शार्प मूवमेंट कहाँ तक दिया है, ऑलमोस्ट इसने एक शार्प मूवमेंट दिया 343 तक। अब देख रहे हैं इसने यहाँ पे दोस्तों हाई कितने का बनाया था, 175 का, 175 का हाई बनाया। 175 का ये 175 का हाई बनाया था। 175 का हाई बनाने के बाद इसने 344 का हाई बनाया। इसका मतलब क्या है, जैसे ही कंपनी यहाँ पे मैं आपको एक लर्निंग क्या देना चाहता हूँ, जैसे ही कंपनी एक पर्टिकुलर चैनल को ब्रेक करता है, एक शार्प मूवमेंट आता है। देखिए एक शार्प मूवमेंट आता है, और शार्प मूवमेंट आने से पहले जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करेगा, ब्रेक करने के बाद एक बड़ा कैंडल बनाएगा, रिट्रेसमेंट कैंडल भी बनाएगा। जैसे यहाँ पे रिट्रेसमेंट कैंडल उसने बनाया, रिट्रेसमेंट होगा ताकि आपको ऐसा लगे कि कंपनी ने एक ब्रेकआउट दे दिया। ब्रेकआउट देने के बाद अभी ये क्या कर रहा है, पुल बैक आ रहा है। अब जैसे ही आप इस पर्टिकुलर यहाँ पे एग्जिट मार देंगे, अब देखिए
कैसे बड़े बड़े प्लेयर आपको फंसाते हैं, मतलब हमारा बड़े प्लेयर हमारे माइंडसेट से कैसा गेम खेलते हैं। जो बड़े बड़े प्लेयर होते हैं जो अपना हैवी अमाउंट इंजेक्ट करते हैं मार्केट में। पहला लर्निंग क्या हुआ था, इसने इस पर्टिकुलर चैनल को ब्रेक किया। ब्रेक करने के बाद इसने ये हाई बना, ये एक हाई बना। ये हाई बनने के बाद ये कैंडल रिट्रेस हो गया। कहाँ तक रिट्रेस हुआ आप देखिए, कंटिन्यूअस 2 महीने तक एक ही जगह पर ये फंसा पड़ा रहा, इस जगह पर। फिर यहाँ पे इसने सपोर्ट लेकर ये पूरा यहाँ तक गया। अब कभी भी जब किसी भी कैंडल को एक बड़ा रैली करना होता है, मतलब जैसे ये पर्टिकुलर जोन है, ठीक है, जैसे इसने इस जोन को ब्रेक किया, इस जोन को ब्रेक करेगा तो सीधा ऐसा ना चला, सीधा ऐसे नहीं जाएगा। जैसे यहाँ से इसने ब्रेक किया ना तो थोड़ा ऊपर जाएगा, फिर आएगा यहाँ पे और फिर ऐसा जाएगा, समझ रहे। तो आपको बाइंग कहाँ करनी है, जब ये रिट्रेसमेंट लेगा, जब ये रिट्रेसमेंट लेगा तो आपको बाइंग करनी है। जैसे ही रिट्रेसमेंट लेता तो आप बाइंग कर सकते हो और ये आपको एक अच्छा खासा ऊपर तक के लिए आप बैठ सकते हो, मतलब एक बहुत बड़ा एक्सपांशन आपको मिल जाएगा। तो जैसे अभी ये पर्टिकुलर ऐसा चलता चला जा रहा है, तो ये कहते हैं ना कि दौड़ते हुए घोड़े पर सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर ये रिट्रेसमेंट हुआ, लंबा रिट्रेसमेंट हो गया तो आप फंस जाएंगे, आप ट्रैप महसूस करेंगे। तो बेटर है कि आपको थोड़ा वेट करना चाहिए। और उसके बाद क्या हुआ, ये हाई बनाने के बाद ये इसका एक बेंचमार्क बन गया। ये पूरा इस जोन में फंसा रहा। इस जोन में फंसा रहने के बावजूद अब जैसे ही इसने इस हाई को ब्रेक किया, उसने एक नया हाई बना दिया। क्या नया हाई बनाया, उसने नया हाई बनाया 415 रुपये का, 450 रुपीज़ का उसने एक नया हाई बनाया। वो नया हाई कब बना, जैसे उसने इस चैनल को ब्रेक किया। जैसे उसने इस चैनल को ब्रेक किया, इस चैनल को जैसे उसने ब्रेक किया, इस चैनल को ब्रेक करते उसने एक नया हाई बना दिया, नया हाई बनाया और नया हाई बनाया 415 रुपये का। तो मैं आपको जो एनालॉजी समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, होप यू आर ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि जो मैं आपको एक रियल एजुकेशन देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको कैंडल कैसे रीड करना है, आपको बाइंग कब करनी है, रिट्रेसमेंट का वेट करना है। रिट्रेसमेंट वेट करने के बाद आप पोजीशन बना सकते हैं। वो पोजीशन आपकी सबसे अच्छी बाइंग होगी, सबसे अच्छी, तो उस पर आप कॉन्फिडेंस रहेंगे कि यार मेरी बाइंग बहुत अच्छी है। जब किसी भी बंदे की बाइंग बहुत अच्छी होती है ना दोस्त, वो खड़ा रहता है। जैसे आपने किसी ने यहाँ पे बाइंग कर लिया होगा, यहाँ पे बाइंग करने के बाद वो 3 महीने फंस गया क्योंकि उसने रिट्रेसमेंट का वेट नहीं किया। अगर वो वेट कर लेता, रिट्रेसमेंट थोड़ा सा भी एक रेड कैंडल बनने देता, रिट्रेसमेंट हुआ, रिट्रेसमेंट के बाद कितनी अच्छी बाइंग हुई। तो मार्केट ऐसे ही वर्क करेगा। मार्केट आपको वन साइड मूवमेंट नहीं देगा। बहुत ही कम स्टॉक में आपको वन साइड मूवमेंट देख रहे हो, ये कैसा फंसा पड़ा है। इसी जहाँ से आपने बाइंग किया था वहीं का लो बना दिया, वहीं पे लो बना दिया, वहीं पे ये देखिए ना, ये लो बना दिया। और ये पूरा एरिया क्या हो गया, गार्बेज एरिया। मतलब एक यहाँ पे 415 का हाई बनाया, इस पर्टिकुलर लेवल को ब्रेक करने में उसने कितना समय लगा दिया। ये देखिए, ये हाई बनाया था 2021 में सितंबर, और फिर इस हाई को ब्रेक करने में कितना साल लगा दिया, 2024, मतलब 3 साल लगा दिया सेम हाई को इसने ब्रेक करने में। आर यू गेटिंग माई पॉइंट कि प्रॉफिट बुकिंग कितना इंपॉर्टेंट होता है। जब अगर आपका इन्वेस्टमेंट बहुत ही लॉन्ग टर्म के लिए होता है ना, 5 years 10 years, तभी आपको वेट करना चाहिए। अदरवाइज यू शुड कीप फोकस ऑन बुकिंग प्रॉफिट। जो भी आपको प्रॉफिट हो रहा है, इफ यू आर गेटिंग प्रॉफिट फॉर 50%, 60%, 70%, जस्ट ट्राई टू बुक इट। अब ज़्यादा लॉन्ग टर्म अगर आपका नज़रिया ना 2 साल 3 साल का है ना, तो आप रोटेशन में खेलते रहिए। आप पैसा इन्वेस्टमेंट करके छोड़ मत दीजिए, क्योंकि आपको वहाँ से पुल बैक होगा। आपको पता है कि गाड़ी जब चलती है तो गाड़ी थोड़ा ब्रेक रेस्ट भी लेती है। जब गाड़ी रेस्ट लेती है ना, तो गाड़ी रेस्ट लेने के बाद जब मोमेंटम करती है ना, तो वो पिकअप बहुत अच्छा पकड़ती है। तो एक काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस तक उसको आप राइड करते रहेंगे ना, तो इंजन जल्दी गर्म नहीं होता है। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पे भी रियल लाइफ में भी वही अप्लाई होता है। अभी देखिए, ये आपको अभी मैं आपसे ये बात करना चाहता हूँ कि ये क्या आपको यहाँ पे बाइंग दिख रही है, क्या आपको ये स्टॉक कब बाय करना चाहिए, ठीक है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। इसको रिमूव कर देता हूँ। अभी देखिए, ये स्टॉक बहुत ही सही जगह पर है। ये जोन देख लीजिए और ये जोन देख लीजिए, यही जोन आपकी बाइंग होगी। आप ना इसको इस पर्टिकुलर जोन पे बाय कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर जोन पे आप अपने बाइंग के लिए सो सकते हैं। ये स्टॉक,
ये जो मैंने यहाँ पे ये रे ड्रॉ किया है ना हॉरिजॉन्टल, आप यहाँ पे बाय करने की कोशिश कर सकते हैं। यहाँ पे आप थोड़ा बहुत अपना पैसा डाल सकते हैं, यहाँ पे बेस्ट बाइंग हो जाएगी, क्योंकि जैसे ही ग्लोबल सेल ऑफ कंप्लीट होगा ये बाउंस बैक करेगा। बाउंस बैक करेगा तो ये बहुत ही अच्छा आपको प्रॉफिट दे सकता है। ये स्टॉक में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, ठीक है। फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग स्टॉक है और बहुत ही पावर है इस कंपनी में ग्रोथ करने का। इंडिया की जीडीपी में एक कॉन्ट्रीब्यूशन देने का इस कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। तो फ्यूचरिस्टिक कंपनी है, आप इसमें प्लान कर सकते हैं अपना इन्वेस्टमेंट, अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड कर सकते हैं। इसको एक एज ए इन्वेस्टमेंट टूल्स, इसको एज ए इन्वेस्टमेंट ग्रुप में आप शामिल कर सकते हैं, आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। ऐसा मुझे ऐसा लगता है, आपकी जगह पे मैं होता तो मैं ज़रूर करता, लेकिन आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। आप समझिए ये सिर्फ ये आपके लिए मेरी तरफ से कोई बाय और सेल कॉल नहीं है। आप ये सिर्फ एक एनालिसिस है विच इज़ कम्प्लीटली बेस्ड ऑन एजुकेशन, विच इज़ कम्प्लीटली फॉर एजुकेशन पर्पस। और ये मैं अपना आपसे नॉलेज शेयर कर रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ कि चार्ट को कैसे रीड करते हैं, आपको सिखा रहा हूँ कि आपको बाइंग कब करनी चाहिए, कौन सा सिनारियो में आपको सारे सिनारियो बताने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपकी एक लर्निंग डेवलप हो। मेरा तो यही मोटिव है। बाकी आप डिसीजन लीजिए, आप समझिए कि आपको बाइंग कब मिलती है, क्योंकि ये कंपनी हाईली डिस्काउंट रेट पे मिल रही है आपको। 417 के बाद आपको 200 रुपये में मिल रहा है, तो आपको होप यू अंडरस्टैंड, ठीक है। मैं वीडियो को साइन ऑफ करता हूँ। आप प्लीज़ इसको कुछ भी अगर आपके मन में डाउट आ रहा हो तो आप मुझे कमेंट करिए। ये एनालिसिस है, ये यहाँ से जब उठेगा तो बहुत अच्छा, आपको बहुत ही अच्छा पैसा बना कर दे सकता है। इस कंपनी में पोटेंशियल है। अपने इन्वेस्टमेंट का 5%, 4%, 2%, 10% जैसा आपकी कैपेसिटी हो वैसा आपको केएनआर कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करने की सोचना चाहिए। ऐसा मुझे ऐसा लगता है। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, पैसा आपका है, डिसीजन आपका होना चाहिए। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से डिस्कस करिए, आप डिसीजन लीजिए, ठीक है। ये तो सिर्फ मैंने आपको दिखा दिया कि मार्केट में एक ऐसी भी कंपनी है जो आपको डिस्काउंट रेट पे मिल रही है, आप इसमें सोच सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन, और सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में इस बिटकॉइन चौपाल के बारे में उनको बताइए कि एक यहाँ से हमको बहुत ही एफिशिएंट तरीके से, एक बहुत ही अच्छे तरीके से हमको चार्ट का एनालिसिस बताया जाता है, और जिसके बेस पर हम अपना डिसीजन ले सकते हैं, या हम कुछ सोच सकते हैं, या खुद अपनी लर्निंग को डेवलप कर सकते हैं। तो प्लीज़ डू सपोर्ट एंड लाइक दिस चैनल एंड सब्सक्राइब विथ योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच। अपने थॉट्स को कमेंट में पुटअप करिए, जो भी आपके डाउट्स रहेंगे आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट। और बस मैं वीडियो बंद करता हूँ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब दिस चैनल एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स। आपके जो भी डाउट रहेंगे कमेंट में कर दीजिए, और मुझे बताइएगा ज़रूर कि मैं अपना एनालिसिस कैसा मैं अपने एनालिसिस से आपकी कुछ हेल्प कर पा रहा हूँ कि नहीं, ठीक है। आप मुझे प्लीज़ आप कमेंट जरूर करिएगा, तभी मुझे पता चलेगा कि आपको ही मेरा एनालिसिस कैसा लग रहा है, हाउ बेनिफिटेड इट शुड बी फॉर यू। ये मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट शुड बी बेनिफिटेड फॉर यू ओनली। अदरवाइज फिर मुझे कुछ इम्प्रूवमेंट करना रहेगा। प्लीज़ यू टेल मी व्हाट एल्स यू नीडेड इन सच, क्योंकि अपना 1 मंथ का चलने वाला है ये सीरीज़। 1 मंथ के सीरीज़ में मैं आपको डेली 2 वीडियोस ला रहा हूँ। जैसे आज मैंने 2 वीडियो अपलोड कर रहा हूँ आपके लिए, एक अपलोड कर चुका हूँ, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा मैं अभी अपलोड कर दूंगा, आप इसको भी देख लीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा प्लीज़, और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको जैसी भी वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा, आप उसको जाकर देख सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।